क्या आप भी परेशान हो गए हैं अपनी पैंट की कटिंग स्टिचिंग करके पहनने के बाद अच्छा लुक नहीं आता है, पजामा जैसा आता है या खिंचाव आता है या मोहरी घूमती है या मोहरी ऊपर की ओर उठती है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी पैंट कटिंग स्टिचिंग का। बस 3 या 4 नाप के साथ आप 10-12 मिनट में अपनी पैंट की कटिंग कर लोगे, 10-12 मिनट में स्टिचिंग कर लोगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कस्टमर का बॉडी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। पैंट का रेडी लेंथ 37 है और जो हिप है वो 40 है, पौंचे हैं 13 इंच के और जो बेल्ट है वो रहेगी मतलब कमर 28 इंच। वो हम हिप के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आप कमर के हिसाब से इलास्टिक क्यों नहीं डालते, तो मैं हिप के हिसाब से डालती हूँ। ठीक है, और थाई है 24 इंच। चलिए स्टार्ट करते हैं पैंट की कटिंग स्टिचिंग। बहुत आसान तरीके से मैं बताऊँगी। यकीन मानिए इस तरह से पैंट अगर आप बनाएंगे तो कोई खिंचाव नहीं आएगा और परफेक्ट फिटिंग आएगा। जी हाँ, ये अस्तर का कपड़ा है मतलब कि पैंट का, लेकिन 4.5 मीटर था। सूट में भी मैंने इसी का यूज़ किया है। तो बचे हुए कपड़े से हम पैंट बना रहे हैं। सबसे पहले इसे चौड़ाई में हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। पूरा कपड़ा चौड़ाई में फोल्ड करना है मुझे इस तरह से। ठीक है, किनारी को लंबाई कहते हैं। ये मैंने डबल फोल्ड कर दिया, पर हम पूरे कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। ध्यान से आप देखें। और ऊपर से छोटा बड़ा दिख रहा है ना, वो मैंने सूट की कटिंग की है इसीलिए। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड में कर लिया इस तरह से। जब मैं पैंट की कटिंग कंप्लीट कर लूँगी तो बचे हुए इस कपड़े से मुझे स्लीव्स भी बनाने हैं, क्योंकि ये अस्तर का कपड़ा भी है, पैंट का भी कपड़ा है। ठीक है, फ़िलहाल मैंने 4 फोल्ड करके इसे झटक लिया। इससे कान वगैरह पता लग जाती है कपड़ा किधर को भाग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करना है। ऊपर वाले पार्ट को 2 इंच छोटा रखना है। ऊपर के 2 पार्ट 2 छोटे रखे हैं और नीचे के 2 पार्ट बड़े रखे हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा रही हूँ इसलिए कैमरा एंगल थोड़ा चेंज कर दिया है। यहाँ से आप देखेंगे ऊपर वाले हिस्से को मैंने फिनिशिंग से स्ट्रेट कर लिया है, कट कर लिया है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। पहले तो साइड की किनारी को भूल जाना है, जैसे कि मैंने निशान लगाया है। किनारी यूज़ नहीं करते, ये बहुत टाइट होती है। अब हमने ऊपर वाले हिस्से पे 2.5 इंच लेना है फुल इलास्टिक के लिए, जो हम फोल्ड करेंगे नेफा। तो ये 2.5 इंच आपने लेना है। आप लोग कहते हो प्लाज़ो की वीडियो डालिए, तो प्लाज़ो की वीडियो इसी चैनल पे है। आप हमारे प्लेलिस्ट को देखो, पैंट और प्लाज़ो एक ही में मिल जाएंगे। बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अब हमने यहाँ पे लेना है हिप का चौथाई भाग। ठीक है, फिर आगे लेना है 3 इंच और 3 इंच कंपलसरी है। हिप का चौथाई जो आपका साइज़ होगा। अब हमें आसन कितना लेना है, तो हिप साइज़ है यहाँ पे 40। आपका कोई भी साइज़ हो सकता है, 36, 37, 38, 39, 40 कोई भी साइज़ हो सकता है। ठीक है, मेरे पास ज़्यादातर 40 हिप के पैंट आते हैं तो मैं वही ज़्यादा शेयर करती हूँ। पर मैं मेथड बताती हूँ कि किस मेथड से आपने कटिंग करनी है। तो आसन आपको क्या कितना लेना होता है, जितनी आपकी हिप है उसका चौथाई भाग करें और 2 इंच प्लस कर दें, ताकि कंफर्टेबल रहे आसन। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, हिप का चौथाई +2 करना है। ठीक है, और बैक में हम 2 इंच और बढ़ाएंगे आसन। बैक साइड का आसन हमें बढ़ाना है। मेरे चारों पार्ट सेम कट होंगे, बस बैक का आसन बड़ा कट होगा। बिकॉज बड़ा इसलिए करना होता है, बैक साइड थोड़ा हैवी होता है, इस वजह से हमें 2 इंच का आसन बढ़ाना चाहिए। ये ज़रूरी है। आसन मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंच, क्योंकि 40 हिप का पैंट है ना ये, तो 12 इंच मैंने लिया है। और ऊपर मैंने हिप का चौथाई और +3 किया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से निशान जितना है उतना ही हम अपनी ओर भी लगाएंगे। सेम सेम निशान लगाने के बाद अब आपको लेना है थाई का मेज़रमेंट। तो थाई जितना है उसका आधा लेंगे, +2 कर देंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। लेकिन कुछ समझ नहीं आए तो कॉर्नर से 2 इंच आपने आगे बढ़ा के गोलाई कर देनी है, सिर्फ 2 इंच आगे ले जाके। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी मेथड है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब हमने यहाँ पे भी सेम निशान लगाया है, क्यों वो भी आपको आगे समझ में आएगा। अब हम लेंगे यहाँ से बैक आसन। तो बैक आसन हमने 2 इंच बढ़ाना है, सिर्फ आसन वाली साइड से, अपनी ओर वाली साइड से नहीं, क्योंकि वो लेंथ में आ जाता है, ये आसन में रहेगा। तो सिर्फ आसन बढ़ाएंगे, दूसरी साइड बराबर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया ऊपर का सारा कंप्लीट। अब हमने लेना है रेडी लेंथ। ठीक है, पहले मैंने ऊपर का कंप्लीट कर दिया। अब रेडी लेंथ हमारी 37 है। आपकी कुछ भी हो सकती है, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, जो भी है आपकी उस पर निशान लगाना है, पर ऊपर का 2.5 इंच छोड़ के, वो नहीं इंक्लूड करना है, वो फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से सीधा मार्क करेंगे। फोल्ड मार्जिन आपको अलग से लेना है, 2 लो या 2.5 लो या 3 लो। जैसे आपको लगता है कॉटन है तो सुकड़ जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन लिया करो नीचे की ओर से। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ध्यान से देखना है, इस जगह से
2.5 इंच लेना कंपलसरी है। आपको कोई सेंटर नहीं निकालना, जो मैं कह रही हूँ वैसा करके देखिए एक बार। फिर उसके बाद जो आपकी मोहरी रखना चाहते हो, जैसे मुझे रखनी है मान लीजिए 7, तो मैं 8 पे निशान लगाऊंगी। 6 रखनी है तो 7 पे, 1 इंच बढ़ा के। लेकिन मुझे कल परसों कमेंट आए थे कि हम नीचे की ओर ज़्यादा मार्जिन रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हो। मोहरी में आप 2 इंच मार्जिन भी रख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ कि मैंने कैसे कैसे ड्राफ्टिंग किया। यहाँ पे 2.5 लेने के बाद अपनी मोहरी का साइज़ लगाना है, प्लस आपने मार्जिन लेना है 1 या 2 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेग शेपर का यूज़ करेंगे। वैसे आपको लेग शेपर ले लेना चाहिए, 20-25 रुपए में कुछ घाटा नहीं होता है, इतने रुपए आप खर्च कर सकते हो अपने ऊपर सीखने के लिए। और अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो मैं वीडियो के नीचे प्रोडक्ट लिंक दे दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके पास अभी नहीं है तो आप इंची टेप से भी निशान लगा सकते हो, ओके। ऊपर की ओर से झुकाव होता है पॉकेट की साइड से, तो हमने झुका हुआ हिस्सा लेग शेपर का यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ तक हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। बहुत ही सिंपल आसान तरीका है, कोई सेंटर नहीं निकालना है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप मेरी किसी भी पैंट की वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ना और आपको यकीन हो जाएगा, उन सब ने पैंट बनाया है और एकदम परफेक्ट आया है। यहाँ पे कट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड में कट लगाती हूँ, उस साइड पे भी और इस साइड पे भी। पॉकेट की कटिंग मैंने बहुत बार शेयर की है, अब करेंगे स्टिचिंग, क्योंकि पॉकेट हमने जोड़ लगा के बनाई है इसीलिए। सबसे पहले फ्रंट और बैक पार्ट के आसन जोड़ेंगे, बहुत आसान तरीका है, बस सिलाई ऐसे ऐसे लगानी है जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब पॉकेट को लेंगे, तो पॉकेट हमारी 2 पार्ट में है, इसको पहले यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से। वैसे हम यहाँ से बंद लेते हैं पर कोई बात नहीं, जॉइंट भी लगाना पड़ जाता है कई बार, ये आप देख सकते हैं। फिर नीचे की सिलाई लगा के पलट लेंगे और पलट के फिर सिलाई लगा लेंगे, पक्का कर लेना है, ठीक है। अब फ्रंट पार्ट की राइट हैंड साइड पे हम पॉकेट लगाएंगे, और मैंने फ्रंट पार्ट को सीधा रखा है, पॉकेट की ओपन साइड साइड में रखी है। ऊपर से 2.5 इंच हमने छोड़ना है इलास्टिक मार्जिन, ये फोल्ड करना है ना, इसीलिए कटिंग के समय लिया तो था अभी 2.5 इंच, वही है ये, ठीक है। अब आपने 1 इंच और छोड़ देना है नीचे की ओर, इतना हमें पॉकेट को रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए पॉकेट, लास्ट यहीं तक रहना चाहिए पॉकेट, ठीक है। अब इसे कैसे निशान लगाएंगे पॉकेट पे। 1 इंच हमने पॉकेट का ऊपरी भाग छोड़ा, 5.5 या 6 इंच का गैपिंग रखेंगे। बहुत पतले हो तो 5.5, बहुत मोटे हो तो 6 इंच रख लो, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पॉकेट का गैप जितना ज़्यादा होगा उतना चीज़ें निकल के बाहर चली जाएंगी, राइट। तो लिमिट का गैप हो, हाथ आपका इजीली चला जाए। अब इसको हमने पॉकेट के निचले हिस्से को हटाना है, नीचे वाले हिस्से को हटाना है, जिस पे निशान है बस उसी को सिलना है। ध्यान से देखें, मैं बहुत स्लो बता रही हूँ इसीलिए। इस तरह से रखना है, ठीक है। ये 2.5 इंच मैंने छोड़ दिया और ये 1 इंच मैंने छोड़ा है। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसीलिए। इस तरह से पॉकेट को रख लिया मैंने, ठीक है। अब पॉकेट के नीचे वाले हिस्से को हटाया और इस वाले को अच्छे से रखा, और सेम हमने सिलाई लगानी है जैसे कि निशान लगा था। अब इस पे कॉर्नर पे कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं, वरना पलटा नहीं जाएगा। पलटने के बाद सिलाई लगानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिनिशिंग से लगा ली सिलाई मैंने। अब इसे उल्टी साइड से देखते हैं कैसा दिख रहा है। अब ये वाला पॉकेट का ऊपरी हिस्सा भी बंद करना है और यहाँ से यहाँ तक सिलना है, ठीक है, और ऊपर का 1 इंच सिलना है। कहने का मतलब है जो पॉकेट का गैप है उसे छोड़ के दोनों साइड सिलाई लगा दो, उससे पहले आपने पॉकेट ऊपरी हिस्से को बंद कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, ठीक है। अब हमारे फ्रंट पार्ट रेडी हो गया, बैक पार्ट भी रेडी है। अब दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ये और ये दोनों सीधे हैं अंदर की ओर। अब इस तरह से अच्छे से सेट करके रखेंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे खींचना नहीं है, एक भी खींचोगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर आप कैंची चलाओगे, वो नहीं करना है। अब यहाँ नीचे मोहरी फोल्ड करने के लिए यहाँ पे जो कट लगाया था, मैं दोनों साइड कट लगाती हूँ एक्चुअली, फिर जो हमारा बीच सेंटर है यहाँ से हमने फ़ोल्ड करना है, और ये साइड कट के अकॉर्डिंग। साइड से मैंने तिरछा कट लगाया था, याद होगा आपको। अब यहाँ से हमने फ़ोल्ड कर देने हैं दोनों पार्ट, मतलब कि दोनों मोहरी के पार्ट। अब आसन की सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ कैसे लगानी है, फिटिंग के निशान गायब हो चुके हैं, दोबारा लगा लेंगे लेग शेपर से और सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे।
एक मोहरी से दूसरी मोहरी तक, ठीक है। अब हमने नेफ़ा फ़ोल्ड करना है, तो 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया पूरे नेफ़े पे, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, पहले ही लगा लेना है ये निशान। अब मैं इसे डबल फ़ोल्ड करके इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से रखूँगी। ध्यान रहे इसकी चौड़ाई इलास्टिक की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा हो। पिन लगा लेंगे चारों जॉइंट पे, 2 आसन के जॉइंट हैं, 2 साइड के जॉइंट हैं, और जो 2.5 इंच का निशान लगाया है वो साइड पे रहेगा। उसके अकॉर्डिंग हमने फ़ोल्ड करना है नेफ़ा। किसी भी जॉइंट से सिलाई शुरू ना करें, थोड़ा आगे पीछे से शुरू करें। ये बैक आसन से पहले मैंने सिलाई शुरू किया है, इस तरीके से सिलाई करेंगे। क्योंकि बैक आसन तिरछा कट होता है, तो थोड़ा स्लो प्रोसेस से सिलाई करो, जल्दी नहीं करो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तिरछा है तो कैसे फ़ोल्ड होगा। जो हमने निशान लगाया है ना साइड में, वो ध्यान रखना है बस। उस निशान से ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं होना चाहिए, उस निशान से कम फ़ोल्ड नहीं होना चाहिए। और ये आसन का मार्जिन किस साइड है, उसी साइड फ़ोल्ड करना है। चारों जॉइंट एक दूसरे के आमने सामने हो, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, ठीक है। बारीकी से काम करिएगा। देखो ये वाला जॉइंट भी हमारा बिल्कुल जॉइंट पे आ रहा है। ये जॉइंट आमने सामने होने चाहिए, आगे पीछे होंगे तो प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। 2 इंच का गैप छोड़ देंगे क्योंकि इलास्टिक डालना है। अब इलास्टिक कितना डालना है, अब हम इलास्टिक कितना लेंगे जो कि हम बेल्ट में किस हिसाब से डालें। तो देखिए मेरा मेथड है, जो आपका हिप साइज़ है उसमें 12 आपको माइनस करना है। कितना, 12 इंच। कंफर्टेबल रहेगा, ना लूज़ रहेगा ना टाइट रहेगा। आप जो भी आपका हिप साइज़ है उसमें से आपने 12 माइनस कर दो, आपका जो रिज़ल्ट आएगा निकल के, फॉर एग्जांपल 40 माइनस 12 तो 28 आया। 28 इंच के हम पूरे राउंड की इलास्टिक डालेंगे, ठीक है। और पैंट में जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं बेल्ट कैसे डालें, तो बेल्ट का अलग प्रोसेस है, वो हम पहले भी शेयर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में 100-150 से ज़्यादा हमारी वीडियो है पैंट की, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब एक साड़ी पिन लेंगे और इसे हमने नाड़ी की तरह डाल देना है इलास्टिक को, पर स्लो प्रोसेस से डालना है, ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो पलट ना जाए अंदर अंदर। क्योंकि ज़्यादा खींच दोगे एकदम से तो वो पलट जाती है। दोनों कॉर्नर को आपस में स्टिच कर लेना है। फिर ये जो गैप है इसे बंद भी तो करना है, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे बंद करते वक्त आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, इलास्टिक से दूर चलनी चाहिए, वरना ये खींचना है हमें वो खींचेगा नहीं, ठीक है। धागे साथ के साथ कट करें, और इसको काफ़ी देर तक हमने गैदर को बराबर कर लेना है। खींच खींच के कम से कम 2-1 मिनट आपने बराबर कर लिए। क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं हमारी गैदर इक्वल नहीं आती। अरे भाई आप जल्दबाजी में हो ना, इसीलिए थोड़ा स्लो स्लो करो। सुई को नीचे किया, अब हमने खींचा इसको अच्छे से, और जो इसकी झोल है उसको ख़त्म करेंगे। झोल मतलब कि जो पलट जाती है इलास्टिक, उसकी बात कर रही हूँ मैं। कैसे करेंगे, आपने पहले इसे खींचना है, ठीक से ध्यान से देखो। खींचा, अब इसे एक हाथ से मैंने प्रेस किया और इसे पकड़े हुए हूँ मैं, और सिलाई लगा दूँगी। मतलब थोड़ी थोड़ी स्टेप में सिलाई लगाओ ना, एकदम लंबी दूरी तय नहीं करनी है। इलास्टिक पलट जाता है, उसे हम हाथ से सेट करते जाते हैं और सिलाई लगाते जाते हैं। और गैदर इक्वल होनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा कस के ना पकड़ें, वरना कहीं से प्लेन कहीं से गैदर हो जाएंगी। फिर आपका पैंट एक ही साइड को भागेगा जिस साइड गैदर ज़्यादा है। तो कई बार सिलने में भी कमी होती है गाइस, इसीलिए। कितना सरल तरीका मैंने पैंट की कटिंग स्टिचिंग का बताया है। अब आप भी बनाइए और अपनी पैंट की कटिंग स्टिचिंग करिए इस वीडियो के माध्यम से। कुछ भी समझना है तो मुझे ढेर सारे कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी। और इसी मेथड से आप किसी भी साइज़ की पैंट बना सकते हैं। बस आपको ये मेथड पता है, फॉर्मूला पता है, फिर कोई भी साइज़ आपके पास आएगा आप डेफिनेटली बना लोगे। और आप लोग कमेंट करते हो कि हम ऊपर बेल्ट लगाना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट में ये बताओ कि फ्रंट में जो बेल्ट लगानी है वो प्लेट के साथ लगानी है, बिना प्लेट के लगानी है। तो उसी मेथड का मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो जल्दी से मुझे ढेर सारे कमेंट करिए। आज मैंने बहुत सारे कपड़े स्टिच किए हैं, मिनी ब्लॉग में आप देखते ही होंगे। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका पैंट की कटिंग स्टिचिंग का। इस तरीके से अगर आप पैंट बनाएंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। सेंटर निकालने के बावजूद भी पैंट की कटिंग स्टिचिंग अच्छी नहीं आ रही, फिटिंग अच्छी नहीं आ रही, तो डेफिनेटली एक बार इस मेथड से पैंट की कटिंग स्टिचिंग करिए और मुझे बताइए। क्योंकि मुझे पर डे लाखों कमेंट आते हैं पैंट के बारे में कि हमारा पैंट आपकी मेथड से बहुत अच्छा बना। तो क्यों ना
एक बार आप भी ट्राई करो, क्योंकि जब तक करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और पता कैसे चलेगा कि अच्छा बना है या नहीं। तो जल्दी से ट्राई कीजिए, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। सेकंड चैनल पे हमारा सिलाई कोर्स चल रहा है, फ्री सिलाई कोर्स बिगनर के अकॉर्डिंग, तो आप जल्दी से जाइए, उसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। बाय बाय।